अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। फिर बैरिस्टर एंगल देखेंगे क्या होता है। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में क्या है, हमारे पास 1809 में मॉलस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया कि लाइट पार्शियली या कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है रिफ्लेक्शन से। ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे वाटर, ग्लास, नॉन मेटेलिक यानी कोई सरफेस हो, तो उसने देखा कि जब वो वहां से रिफ्लेक्टेड बीम होती है तो वो पार्शियली लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं आपके पास कि लाइट आ रही है, एक आपके पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रही है, फिर आपके पास ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, यहां से पार्शली रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शली रिफ्रैक्ट हो रही है। तो वो जो पार्शली रिफ्लेक्टेड है वो अब आपको एक प्लेन में दिख रही है। तो यही लीनियरली पोलराइज आ गई आपके पास। तो जनाब यही चीज बताई जा रही है कि जब आप एक अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी पोलराइजिंग एंगल पे, तो आप जैसे ग्लास स्लैब है तो अनपोलराइज लाइट जो है वो दो आपके पास प्लेन पोलराइज में चली जाती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ठीक है। और वो आपस में कितने का एंगल बना रही होती है, 90 का। यानी ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपको वेव नजर आ रही है, इनके बीच में 90 का एंगल चल रहा होता है। ओके होगी बात। तो अब आपके पास इनमें से जो दो कंपोनेंट बनेंगे आपके पास, जैसे मैंने कहा दो प्लेन पोलराइज बीम आएंगी, एक इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर जो आउट ऑफ द इंसिडेंट प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, यानी जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है उससे बाहर आ रहा होगा। ठीक है। और जो दूसरा होगा वो आपके पास होगा जो इलेक्ट्रिक उसी इंसिडेंट यानी आपके पास उसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो ये चीज आपने देखनी है। अब इसमें फर्दर क्या देखा गया, मॉलिस ने देखा कि जो आपके पास डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है कि पोलराइजेशन कितनी होगी, वो डिपेंड करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, कि जिस सब्सटेंस पे फॉल कर रहे हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे पोलराइजेशन मैक्सिमम हो जाए उस एंगल को पोलराइजिंग एंगल का नाम देंगे या आपके पास ब्रिस्टर एंगल का नाम देंगे। दूसरी इसको अगर ज्यादा डिटेल में डेफिनेशन देखनी हो तो हम कहेंगे एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है पैरेलल टू द इंसिडेंट सरफेस। ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी। तो ऐसे एंगल को पोलराइजिंग एंगल का नाम देंगे। अगर आप फिग में देखें तो ये अब आप देख सकते हो कंप्लीटली पोलराइज दिखाई गई है। ये आपके नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है थीटा बी। ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे थी इसके बीच में एंगल 90, और अगले जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का एंगल है वो थीटा आर। तो यहां से आप थीटा आर निकाल सकते हैं कि भाई आपके पास टोटल एंगल 180 हो गया, उसमें से आप थीटा आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा बी बनेगा। ठीक है। तो अब आपके पास थीटा बी क्या है, पोलराइजिंग एंगल है या ब्रिस्टर एंगल आप जिसे कह सकते हैं। अब स्नेल्स लॉ देखो, स्नेल्स लॉ दो मीडियम के बीच में होता है। आप ऊपर वाले मीडियम को इंसिडेंट, नीचे वाले को रिफ्रैक्टेड कह लो, तो आपके पास एन आर ओवर एन वन बराबर हो जाएगा साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर। आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्रैक्शन। वैल्यूज प्लेस कर दो। अब आपके पास जो इंसिडेंट में एंगल आ रहा है डेट इज थीटा बी, तो आपके पास जो रिफ्रैक्शन में एंगल बनेगा थीटा आर, वो आपने निकाल लिया 90 माइनस थीटा बी। तो वो 90 माइनस थीटा बी जब आपने लगा दी वैल्यू तो आप उसे कॉस थीटा बी कह सकते हैं, ये टेन थीटा बन गया। तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा एन आर ओवर एन आई। तो थीटा बी किसके बराबर लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एन आर ओवर एन आई। यानी जो पोलराइजिंग एंगल है वो एक तरह से सबस्टांस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली पोलराइजिंग एंगल वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अब आपके पास जैसे मुख्तलिफ, जैसे ग्लास, एयर ग्लास से आप देखें तो 57 पे आपके पास पोलराइजिंग एंगल हाजिर होगा, और ग्लास एयर की बात करें तो 33 पे, एयर वाटर की बात करें तो 53 पे। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है जो रिफ्लेक्शन से हासिल हुई, आप इसे पोलराइड से टेस्ट कर सकते हैं कि आया वाकई हुई भी है या नहीं हुई। तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो मुकम्मल गायब हो जाएगी अगर आप पोलराइडर को रोटेट करें, यानी अगर आपने अलाइनमेंट में रखा तो लाइन उसमें से गुजरती जाएगी लाइट का पास। अगर आप उसे 90 पे उसके परपेंडिकुलर कर देते हैं तो लाइट वहां से मुकम्मल गायब हो जाएगी, जो सबूत होगा कि लाइट पोलराइज हुई थी। ठीक है। तो आपके पास जो यहां से नजर आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में एंगल कितना चल रहा है, 90 का रेज चल रहा है। ये एक आपके पास याद रखने वाली बात है। तो ये जनाब हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक था, कंसेप्ट था
कि लाइट आपके पास, अब हम मुख्तलिफ तरीके देखेंगे कि लाइट किन किन तरीकों से पोलराइज हो सकती है, जिनमें से आज एक तरीका आपने देखा रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसके बाद डबल रिफ्लेक्शन, आगे मुख्तलिफ केस आएंगे हमारे पास, वो सारे हम बारी बारी देखते जाएंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।